थोडासा उशीर या सामन्यासाठी झालाय, परंतु उशीर नेहमीच आपण म्हणतो की कुठेतरी गोड झाला पाहिजे. तो गोड करणं खऱ्या अर्थाने या खेळाडूंच्या हातामध्ये आहे. कारण पहिली मॅच आपण पाहिली, अप्रतिम सामना, अप्रतिम खेळ पाहायला मिळाली किरण पवारची या मैदानावरती. तदनंतर मात्र 5 गोलंदाजाचा वापर केला गेला विशालदत्त जितेकर यानं. कारण जाणलं होतं खूप मोठा स्कोरिंगचा सामना आहे आणि तशा परिस्थितीमध्ये संधी देणं फार गरजेचं आहे आणि ती संधी दिली गेली आपल्या गोलंदाजांना. पडताळणी केली गेली खऱ्या अर्थानं पहिल्या मॅच मध्ये गोलंदाजांची. दुसरा सामना या ठिकाणी सुरू होतोय. सार्थक स्पोर्ट्स उरण पनवेल, आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. दोन पंच या ठिकाणी आपण मैदानामध्ये जाताना पाहतोय. एका बाजूला जय सर तर दुसऱ्या बाजूला अजित सर असे दोन नामांकित पंच आज या सामन्यासाठी लाभलेत. अप्रतिम पंचांची कामगिरी आपण पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा पाहिली. प्रेक्षकांची गर्दी जर आपण पाहिली या मैदानावरती तर हळूहळू वाढताना दिसते. परंतु ज्या प्रकारे आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय प्रवीण दुगाडे सर यांनी उल्लेख केला होता, हे मैदान आहे हे प्रेक्षकांसाठी नेहमीच भरलेलं असं मैदान असतं. खेळाडूंना खेळ खेळण्यासाठी इथे नेहमीच आवडत असतं, कारण प्रेक्षकांची साथ आणि प्रेक्षकांची दाद नेहमीच त्या खेळाडूंना मिळत असते. खेळाडूंना काय हवं असतं, कारण खेळाडू आपापल्या हिमतीवरती त्या ठिकाणी सराव करत असतात, आपापल्या हिमतीवरती खेळ खेळत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये प्रेक्षकांची आणि पाठीराख्यांची साथ मिळणं फार गरजेचं असतं आणि ती साथ मात्र खऱ्या अर्थाने देण्यासाठी राजीव गांधी मैदान हे नेहमीच सुसज्ज असं मैदान समजलं जातं. आणि इथून मात्र खेळाडू स्टार जे बनतात ना, ते खऱ्या अर्थाने किंजल ट्रॉफी मधून बनतात आणि ते स्टार बनण्याची संधी दिली जाते आयोजकांच्या माध्यमातून सर्व खेळाडूंना. त्यांचं सुद्धा आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करूया. दुसऱ्या सामन्याची सुरुवात होईल आणि नक्कीच माझ्या समवेत जोडले जातील आमचे मार्गदर्शक गुरुवर्य आदरणीय प्रवीण दुगाडेजी सरजी. शौर्य एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर सन्माननीय सुहासजी गोंधळे साहेब यांचं इथं स्वागत. त्यांनी या सामन्यांकरता एक दिवसाच्या सामन्यांकरता टी शर्ट दिले आहेत, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. तो किंजल ट्रॉफी 2021 और आदर्श ट्रॉफी 2021 में आप सभी का स्वागत. आज के दिन का दूसरा मुकाबला जहां पर बतौर कमेंटेटर मेरा साथ देंगे मेरे साथी संदेश जी पाटिल, बतौर स्कोरर साथ देंगे कांचन पालकर और 24 लाइव इवेंट्स के जरिए आप इस प्रतियोगिता को घर बैठे भी देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से. 24 लाइव इवेंट्स जिन्हें कहा जाता है PCQ मेरे जरिए कहा जाता है, प्रोफेशनलिज्म क्लैरिटी एंड क्वालिटी जिनके पास है, और वो दर्शाते हुए यहाँ पर देखिए सार्थक स्पोर्ट्स कोपर के नीलेश शिट पाटिल साहब, इन्होंने आज की जर्सी हमें प्रदान की है आज की प्रतियोगिता में. तो यकीनी तौर पर ओम साई बंगारपाड़ा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दोनों कप्तानों से अनुरोध है कि आपका एक 12th मैन यहां पर होना जरूरी है. प्रसाद घरत और सूरज पाटिल प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, दोनों ही आक्रामक खिलाड़ी है. वाकिलवाड़ा से बिलोंग करने वाले सूरज, जिन्होंने रायगढ़ टेनिस की दुनिया में पिछले 4-5 सालों में वाकिलवाड़ा टीम का नाम एक अलग ऊंचाई पर लेकर वो जा चुके हैं. और दूसरे हैं नीलेश स्मृति जावड़ी के खिलाड़ी प्रसाद घरत, एक आक्रामक रवैया अपनाते हैं, वीरेंद्र सहवाग का अप्रोच अपनाने वाला यह खिलाड़ी. तो गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे केगांव के शुभम और स्ट्राइकर एंड पर होंगे प्रसाद घरत. पिछला मैच इन्होंने शायद देखा होगा, 100 से ज्यादा रन बनाए थे हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उस वजह से शायद यह फैसला लिया जा चुका होगा. लेकिन पहली गेंद डॉट डालने में कामयाब
हो चुके हैं प्रसाद घरत को गेंदबाज शुभम। उरण तहसील की एक ताकतवर टीम दिनेश पाटिल फ्रेंचाइजी सार्थक स्पोर्ट्स उरण कोपर। ये देखिए बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी, लेकिन बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्डमैन को बीट करते हुए गेंद गई। अजीत पुत्रान सर का इशारा, डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव मारने की कोशिश की थी प्रसाद घरत ने, लेकिन सर्कल फाड़ने की जो उनकी मंशा थी, गेंद गैप में जाने के कारण वो मंशा पूरी हुई। डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर। ये चौवा आता हुआ टीम ओमसाई बंगारवाड़ा के लिए सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उरण, जिनके फ्रेंचाइजी नीलेश पाटिल साहब, जिन्होंने आज के दिन की जर्सियां हमें प्रदान की है। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर हो रहा है। 3 गेंदों में अब तक 4 ही रन दिए जा चुके हैं और ये बैटिंग पैराडाइज। हमेशा मैं कहता हूं संदेश कि ये बैटिंग पैराडाइज माना जाता है, ये मैदान बल्लेबाजों का स्वर्ग। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर एक पैरेलल छक्का आता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदें समाप्त हो चुकी है 4। तो पहले ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले में 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उरण के खिलाफ। टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमसाई बंगारवाड़ा सीधे बल्ले से इस गेंद को निकालना चाहते थे। हाँ ना ना तू मैं एक अच्छा थ्रो होता स्ट्राइकर एंड पर, तो रनआउट के तौर पर विकेट खोना पड़ता सूरज पाटिल। एक और जेन्युइन ऑलराउंडर जरूर मैं कहना चाहूंगा कंचन पालकर की भाषा में, क्योंकि काफी अच्छी बॉलिंग और काफी अच्छी बल्लेबाजी इनके द्वारा हमने कई मर्तबा देखी है। ग्रामीण में भी देखी है, व्यावसायिक क्रिकेट में भी देखी है, और आज व्यावसायिक क्रिकेट है। जो कप्तान अच्छा सोचेगा, जो कप्तान अपने खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से टैकल करेगा, वही आज के दिन जीतेगा जरूर। ये एच लगा था, देखिए इस एच को जाने दिया। 1 रन जरूर मिला, टोटल आ चुका है इस एक के कारण 12 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मैंडेटरी पावर प्ले में किंजल ट्रॉफी में जिस मैदान पर यह प्रतियोगिता हो रही है, संदेश पाटिल राजीव गांधी खेल मैदान, उस मैदान की स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि ये उतनी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि 15 से ज्यादा रन अगर आदर्श पनवेल की अगर हमने बल्लेबाजी देखी शुरुआती 2 ओवर में, तो उन्होंने 44 रन बनाए थे 12 गेंदों में। जब आज के दिन की शुरुआत हुई थी पहले सत्र में, कम से कम 2 ओवर में 30 का आना जरूरी है शुरुआती 2 ओवर में, तब जाके आप एक बड़े टारगेट की नींव रख सकते हैं। एक बड़े टारगेट की नींव कब रखी जाती है? शुरुआती आपके 2 ओवर, क्योंकि एक एक ओवर आपको सोचना पड़ता है। 5 ओवर के मैच में एक एक ओवर आपको सोचना पड़ता है कि इस ओवर में कितने आएंगे तो कितने बनेंगे, या फिर किस तरह का अप्रोच आपको अपनाना है। वहीं दूसरी तरफ जो कप्तान है संदीप पाटिल, कौन भूलेगा इसी ग्राउंड के ऊपर जो उन्होंने 32 रन हासिल किए थे बालाजी के खिलाफ। आज भी मेरे जहन में वो पारी है रिवर्स स्वीप के जरिए, क्विक एक्शन रिवर्स स्वीप। अगर किसी ने खेला होगा रायगढ़ में मेरे सामने, तो संदीप पाटिल का नाम मेरे सामने तुरंत आ जाता है। हालांकि रिवर्स स्वीप कई अच्छे तरीके से खेलने वाले कई खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं, लेकिन उस वक्त बॉलर्स ने प्लीज विपुल ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला सूरज पाटिल ने। मैच टाइम किया था और लेकिन ताकत की थोड़ी कमी नजर आई और इस शॉट को लपक लिया गया लॉन्ग ऑन के ऊपर और एक आसान सा कैच और पहला छटका मिला ओमसाई बंगारवाड़ा को सूरज पाटिल के तौर पर। तो देखिए 24 लाइव इवेंट्स के जरिए लोग इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं और ढेर सारे व्यूअर्स तहसील वाइज आप होने के कारण 2000 से भी ज्यादा व्यूअर्स जुड़ चुके थे पहले मैच के लिए और ज्यादा बढ़ेंगे। थोड़ी सी बिजली खो जाने की वजह से व्यवधान जरूर आया था, लेकिन फिर से एक बार उसी प्रोफेशनल अंदाज में, जिस तरह मैं कहता हूं कि PCQ प्रोफेशनलिज्म क्लियरिटी एंड क्वालिटी,
उसी अंदाज में 24 लाइव इस प्रतियोगिता को आगे लेकर जाते हुए नजर आ रही है। प्रसाद गरत स्ट्राइकर एंड पर जो स्ट्राइक रोटेशन हुआ था, नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं समाधान वास्कर, एक और हार्ड हिटर बाएं हाथ के गेंदबाज विपुल ने इस ओवर की शुरुआत अच्छी की है। पहली गेंद के ऊपर एक आसान सा कैच लॉग ऑन के ऊपर, उस गेंद को मैच टाइम किया था सूरज ने। थोड़ी सी ताकत अगर होती, पंच में अगर ताकत होती तो यकीनन लॉग ऑन के ऊपर से वो छक्का जरूर निकला था, लेकिन क्रिकेट में किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। ऑन साइड के ऊपर प्रसाद गरत ने इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 13 रन। इस ओवर में तीसरी गेंद के ऊपर ये सिंगल आ चुका है संदेश। अगर हम कहें ना तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तो ये अच्छा ओवर, क्योंकि पहले ओवर में 12 आने के बाद अब तक टोटल अगर हम देखें तो 13 पर। ये शुरुआती 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के, जहां पर देखिए पहले से ये ग्राउंड की बाउंड्री उतनी ज्यादा लंबी नहीं है। एक रन जरूर मिला। इस अप्रोच देखिए इस गेंदबाज के खिलाफ इन्होंने अपनाया है, सिंगल से रन बटोरते हुए नजर आ रहे हैं और ये क्रिकेट सही भी है। अगर कोई गेंदबाज अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा हो, अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो, तो उनके खिलाफ अपने विकेट्स को बचाए रखे, सिंगल्स डबल्स के ऊपर ध्यान दे और आने वाले गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण। ये रणनीति भी बिल्कुल सही है इन 2 बल्लेबाजों की, क्योंकि विपुल जिस तरह से, जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, जड़ों में गेंदों को डाल रहे हैं बल्लेबाजों को। इसी ग्राउंड के ऊपर मैंने देखा था 6 की 6 गेंदें मुकेश नाइक ने यॉर्कर डाली थी और वहां पर भी स्कोरिंग कर रहे थे हमारे कांचन पालकर और उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो इसके बाद का मुकाबला भी आदर्श पनवेल का ही है। यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा उनके साथ खेलेंगी, लेकिन ये क्रॉस बैटेड शॉट से AK-47 द्वारा समाधान वास्कर द्वारा लगाया गया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर छक्का। तो शुरुआती 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। इस ओवर में छक्का आने के बावजूद देखिए महज 9 रन आ चुके हैं। पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 9, 1 विकेट खोया है। 12 और 9 बनेंगे 21, 1 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। थिंक टैंक जो है सार्थक स्पोर्ट्स को ऊपर उरण का किशोर और संदीप पाटिल सोच रहे हैं कि किस गेंदबाज को वो लेकर आए नंबर 3। ये ओवर काफी क्रूशियल है, क्योंकि इस ओवर में आक्रमण जरूर होगा दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। समाधान वास्कर आक्रमण करना ही जानते हैं, इनकी बल्लेबाजी जो है वो आक्रमण से भरपूर है। और दूसरी तरफ प्रसाद गरत अप्रोच वैसा ही नजर आ रहा है। तो संदेश क्या कहना चाहेंगे? अब 21 रन क्या काफी है इस ग्राउंड को देखते हुए शुरुआती 2 ओवर में? नक्कीच नाही सर, कारण ज्या प्रकारे आपण उल्लेख केला गेला होता पहिल्या सामन्याचा, 44 धावा धावपळकावरती लागल्या होत्या. प्रेडिक्शन तुमचं होतं 102 धावांचं, तेव्हा झालं होतं 101 धावा. यावेळेस तुमचं प्रेडिक्शन होतं 30+ धावा 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर व्हायला पाहिजे होत्या. परंतु जर विचार आपण करायला गेलो, विपुल याने जी गोलंदाजी केली ना सर, अप्रतिम गोलंदाजी, अगदी खोलवर टप्पा ठेवला. कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका मारण्याची संधी त्यावेळेस दिली गेली नव्हती फलंदाजांना. निश्चित तौर पर नया ओवर लेकर आए। ये देखिए मैंने कहा था एक आक्रमण का अप्रोच होगा और वैसा ही होता हुआ नजर आया, लेकिन लॉग ऑफ के ऊपर एक आसान सा कैच और इसी के साथ प्रसाद गरत के पारी का अंत होता हुआ ये विकेट नंबर 2 आ चुका है ओमसाई बंगारपाड़ा का और वो हासिल किया है गेंदबाज आदर्श मांडिलकर ने। तो देखिए अब नंबर 4 की पोजीशन पर कौन आएगा। मिडिल ऑर्डर्स का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज ओमसाई बंगारपाड़ा के वापस पवेलियन जा चुके हैं। खासतौर से प्रसाद गरत और सूरज पाटिल। लेकिन ये टीम ऐसे यंगस्टरों से भरी हुई है, यंगस्टरों से जो यंगस्टर मारधाड़ करना जानते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। सिद्धेश वास्कर, कौन भूलेगा अफजल सिंधी के खिलाफ गुजरात में इन्होंने क्या बाउंड्री और 6 हासिल किया था। बंगारपाड़ा के फ्रेंचाइजी के बारे में अगर हम कहें तो
सतीश शेटकटेकर और नीलेश पाटिल साहब को कौन नहीं जानता, जो सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उरण की फ्रेंचाइजी कर रहे हैं। उनकी एक बड़ी प्रतियोगिता जल्दी आ रही है, एक में ऐसी रायगढ़ की प्रतियोगिता जहां पर 11 बाइक्स प्राइज के तौर पर दिए जाएंगे। गेंदबाज आदर्श मांडलकर इस ओवर की करेंगे। दूसरी गेंद, ये देखिए हल्के हाथों से तो नहीं लेकिन जोर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन जड़ में गेंद रहने के कारण अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर ट्रैवल हुई। सिंगल जरूर मिला। गेंदबाज आदेश कड़ू, आदर्श कड़ू। चलिए 12th मैन ने सरनेम बताया था हमें, लेकिन आदर्श कड़ू बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी शुरुआती 2 गेंदों में। सिद्धेश भास्कर, और ये देखिए मैंने पहले कहा था कि इनके पास वो क्षमता है रनों को बढ़ाने के। मिडिल ऑर्डर में ये ओपन का, जब भी ये ओपन करते हैं मिडिल ऑर्डर में खेलते बहुत अच्छा है। एक छक्के के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28 रन। 28 रन। कांचन पालकर हेवी वेट जरूर है, लेकिन रनों को लिखते समय इनसे कोई भूल चूक नहीं होती। बहुत ही बढ़िया राजनीतिक सफलता भी इन्हें हासिल हो चुकी है। ऊंचे ओहदे पर है अपने गांव में, उप सरपंच बन चुके हैं केवाड़ी ग्राम पंचायत के। लेकिन फिर भी उनकी जो धड़कने हैं क्रिकेट स्कोरिंग की, वो धड़कने किंजल स्पोर्ट्स के लिए वो अदा करते हुए, क्योंकि क्रिकेट उनकी जान बन चुका है, स्कोरिंग उनके नसों नसों में बस चुकी है। तो वो जो अपना स्कोरिंग का अंदाज है किंजल ट्रॉफी में पिछले कई सालों से वो कर रहे हैं, वो वैसे ही स्कोरिंग कर रहे हैं। ना कि राजनीतिक में बड़ा ओहदा आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्कोरिंग के इस शौक को नहीं छोड़ा, ताकि क्रिकेट से वो जुड़े रहे। तीन गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 7 रन आ चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला था बल्लेबाज प्रसाद घरत का। ये देखिए ये मिड विकेट वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जा रही है, लेकिन अंपायर का नो बॉल का इशारा, शायद कमर के ऊपर की फुल टॉस बीमर के तौर पर ये नो बॉल दिया जा चुका है अजीत पोतरान सर द्वारा। 5 रन। थर्ड अंपायर रिव्यू किसने लिया? चलिए तीसरे अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि रिव्यू लिया गया है फील्डिंग करने वाली टीम द्वारा। तो नो बॉल करार दिया जा चुका है तीसरे अंपायर द्वारा। 5 रन स्कोर कार्ड में ऐड किया जाएगा। रिव्यू किसने लिया था? फील्डिंग करने वाली टीम ने। फील्डिंग करने वाली टीम ने, तो उनका रिव्यू अब समाप्त हो चुका है। लेकिन मैंने पहले कहा था, अब देखिए फ्री हिट है सिद्धेश श्रीवास्तव, जिनके पास वो क्षमता है रनों को बनाने की, मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा खेलने की, और उस क्षमता के हिसाब से इनके द्वारा खेल हो रहा है। क्या गेंद डाली वेरिएशन के तौर पर, देखिए टिप्पा वही था, लाइन वही थी, लेकिन हल्की सी रफ्तार में कमी थी गेंद में। और ये वेरिएशन होने चाहिए। वेरिएशन जो वेपन का काम करती है, एक हथियार के तौर पर गेंदबाज के लिए कारगर साबित होती है, और इस वेरिएशन की वजह से ये डॉट गेंद फ्रीट होने के बावजूद भी आदर्श कड़ू डालने में कामयाब हुए थे। 11 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। ये 13वां रन शायद नो बॉल पे जो बाउंड्री आई थी उसका 1 रन, कुल मिला के वो 5 रन मिले थे। 34 रन तीसरा ओवर चल रहा है, 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। देखिए वातावरण में थोड़ी सी तब्दीली होती है आजकल, हमें पता नहीं चलता कि हम इंडिया में रह रहे हैं या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में। वैसा ही क्लाइमेट हर पल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए घटना टेक, तमाशा देख, समाधान भास्कर लंबा हिट्स लगाने की कोशिश की थी उन्होंने फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, लेकिन आदर्श कड़ू ने वापसी की पिछली 3 गेंदों में, जहां पर एक गेंद के ऊपर उन्होंने सिंगल दिया, फ्री हिट की गेंद को डॉट निकाला
और आखिरी गेंद के ऊपर भी उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जहां पर रन नहीं बना पाए। AK-47 समाधान भास्कर सर। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। संदेश पाटिल, आपकी तरफ मुड़ने से पहले मैं आपसे एक जरूर पूछना चाहूंगा, 34 रन 3 ओवर में, अगले 2 ओवर में 70 के करीब तो जरूर सोच होगी, 30-35 रन तो बनाने होंगे। क्या लगता है आपको इन दो बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखते हुए? नक्कीच सर, आपण विचार करायला जाऊया, दोन्ही फलंदाज अतिशय आक्रमक फलंदाज आहेत. ग्रामीण टेनिस क्रिकेटवरती त्यांचं फार मोठं नाव आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर आपल्या नावाला साजेशी खेळी जर या दोन खेळाडूंनी या मैदानावरती खेळली तर नक्कीच एक सन्मानजनक धावसंख्या या ठिकाणी उभी राहू शकते सार्थक स्पोर्ट्स संघाची. ती खेळी मात्र खेळावी लागेल, आपल्या नावाला साजेसा असा खेळ या मैदानावरती करावा लागेल. तर नक्कीच या ठिकाणी भंगारपडा संघ फलंदाजी करतोय. तर एक सन्मानजनक धावसंख्या उभी करायची आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सिद्धेश असेल, समाधान असेल, यांना चांगली धावसंख्या उभी करायची असेल तर प्रहार आणि प्रहारच करावे लागतील, कारण येणारे चेंडू असतील केवळ 12 आणि अद्यापपर्यंत धावपळकावरती धावा लागल्या गेल्या त्या या ठिकाणी 34. म्हणजे येणाऱ्या 12 चेंडूवरती एक मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल. नवीन गोलंदाज आपण या ठिकाणी पाहतोय, विपुल. पहिला चेंडू दिशा भरकटतोय आणि पंचांचा इशारा या ठिकाणी चेंडू खराब असल्याचा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. स्क्वेअर चेंडूनी या षटकाची सुरुवात होतीये. 35 धावा धावपळकावरती लागले आहेत. आमच्या तळ्या या ठिकाणी शिंदे सर जे समालोचक आहेत त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडूची फेकी केली गेली होती. आपल्याच फॉलो थ्रो मध्ये अतिशय चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. सर जी रणनीती आखली आहे खऱ्या अर्थानं आपण पाहूया सार्थक स्पोर्ट्स संघानं. ती रणनीतीचा जर विचार आपण करायला गेलो, अगदी खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी, प्रत्येक चेंडू खोलवर टप्पा टाकला जातोय, व्हेरिएशन्स पाहायला मिळत आहेत. पूर्णपणे फलंदाज मात्र या ठिकाणी चेंडूला मोठ्या फटक्यामध्ये तब्दील करण्यासाठी चुकतायत आणि खऱ्या अर्थानं रणनीती आता मात्र फलंदाजांना बदलावी लागणार आहे. काहीतरी वेगळं करावं लागणार आहे जर मोठी धावसंख्या उभी करायची असेल तर. विपुलचा हा चेंडू अगदी पुढ्यात चेंडू टाकला होता. किती वेळ शांत ठेवणार, यावेळेसचा चेंडू जातोय सीमारेषेपाल. किंजल ट्रॉफी दर्जेदार षटकार. अप्रतिम फटका आपण समाधान वास्करच्या बॅट मधून पाहिला. हे फटके येणं फार गरजेचं आहे जर मोठी धावसंख्या उभी करायची असेल तर, कारण पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिला 101 धावा जमा केल्या, 102 धावांचं आव्हान सेट केलं गेलं होतं. एक मोठं आव्हान, या स्पर्धेतील सर्वोच्च अशी धावसंख्या जी उभी केली आहे खऱ्या अर्थानं आदर्श स्पोर्ट हिमांशू एंटरप्राइजेस या संघानं. पुढचा चेंडू विपुल याचा, समोर समाधान. पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी केली गेली होती. यष्टीरक्षण थोडंसं खराब पाहायला मिळालं. एक धाव या ठिकाणी मिळते, पंचांचा इशारा बॅट कटचा येतोय. अगदी हलकीशी कडा बॅटची त्या ठिकाणी लागली गेली होती. एक धाव मिळते, एका धावेने धावपळकावरती जाऊया. एकूण 43 धावा धावपळकावरती लागतायत. अप्रतिम चेंडू, यावेळी शरीराचा वेध खऱ्या अर्थानं घेतला गेला. एक धाव मिळतीये, लेग बाईसचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि एका धावेने धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा वाढ होतीये. मोठे फटके येत आहेत, त्यानंतर मात्र धावसंख्या एकेरी दुहेरीकडे वाटचाल करते, परंतु रूपांतर मात्र मोठ्या फटकामध्ये करावं लागेल. आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल. लिमिटेड षटक ज्यावेळेस आपण म्हणतो अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे चेंडू फार कमी असतात आणि प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करावा लागेल. यावेळेस प्रहार केला जातोय, समाधान वास्करच्या बॅट मधून येतोय आणखी एक दर्जेदार उत्तुंग असा षटकार. 50 धावा धावपळकावरती लागल्या जातात. खऱ्या अर्थानं हाफ सेंचुरी सांघिक या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. समाधान वास्कर अप्रतिम फलंदाजी करतोय. त्याच्या फलंदाजीमध्ये अद्यापर्यंत 3 षटकार आपण पाहिलेत. अजूनही एक षटक येणं बाकी या सत्रातील. अशा परिस्थितीमध्ये अंतिम क्षणापर्यंत खेळ खेळणं फार गरजेचं असेल समाधान आणि सिद्धेश याला. पुढचा चेंडू विपुल्याचा, अक्रॉस द लाईन चेंडूला भिडकवण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील केली गेली. एक धाव या चेंडू मागे मिळतीये आणि एक नाही, सॉरी, निर्धाव चेंडू संपन्न होतोय आणि निर्धाव चेंडू संपन्न झाल्यानंतर धावपळकावरती आपण जाऊया. षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी संपन्न होतोय आणि 50 धावा धावपळकावरती लागल्या गेल्यात.
अंतिम षटक या सत्रातील बाकी असेल. येणाऱ्या 6 चेंडू आणि या 6 चेंडूवरती कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. एका बाजूला समाधान वास्कर तर दुसऱ्या बाजूला सिद्धेश वास्कर. सर 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. येणाऱ्या 6 चेंडूवरती कशा प्रकारची रणनीती या ठिकाणी आखायला पाहिजे ती समाधान आणि सिद्धेश या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून. नक्कीच एक चांगला प्रश्न विचारला तुम्ही. खरं तर किमान 15-20 धावा तर यायलाच हव्यात. शेवटचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे. आणि जर आपण विकेट्स बघितल्या ओमसाई भंगारपाडा संघाच्या तर फक्त 2च विकेट्स त्यांनी गमावल्यात. अशा वेळेला पुरेपूर आक्रमण करण्याची त्यांच्याकडे संधी आहे. शेवटचं षटक आहे. पण इतकी छान ही ट्रॉफी चालले, इतक्या चांगल्या जर्सीज मध्ये खेळाडू दिसत आहेत. ज्या जर्सीज आजच्या दिवसासाठी ज्यांनी स्पॉन्सर्ड केल्यात ते या उरण चे फ्रँचायझी अर्थातच सार्थक स्पोर्ट्स कोपरचे ओनर निलेश दादा पाटील यांचंही आपण मनापासून आभार मानूया. कारण आजच्या दिवसाच्या जर्सीज त्यांनी प्रदान केल्यात. आपण जर पहिला दिवस जर आपण पाहिला तर विपुल एंटरप्राइजेस विचुंबे बिडीशेट पाटील यांनी आपल्याला जर्सीज प्रदान केल्या होत्या. एक एक करून आपण सगळ्या दानशूरदात्यांनी ज्यांनी ज्यांनी आपल्याला काय दिलंय त्यांचा आभार. या तर या सत्रातील अंतिम षटक पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू अतिशय वेगवान चेंडूची फेकी केली गेली होती. फलंदाज सिद्धेश वास्कर याच्या पॅडवरती चेंडू आदळला गेला आणि पुन्हा एकदा एका निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. सर प्रथम सत्रामध्ये ज्यावेळेस फलंदाजी होत असते अशा परिस्थितीमध्ये एक एक निर्धाव चेंडू नक्कीच कमी धावसंख्येकडे वाटचाल करताना आपण पाहतोय. दरम्यानचा हा चेंडू अगदी खोलवर टप्पा टाकला गेला होता. चेंडूला खेळून काढलं आणि तदनंतर मिळते केवळ 1 धाव. जाणलं गेलं खऱ्या अर्थानं सिद्धेशच्या माध्यमातून नॉनस्ट्राईक एंड वरती असणारा फलंदाज समाधान याच्या बॅट मधून मोठे फटके येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये अंतिम षटकामध्ये त्याच्याकडे जास्तीत जास्त प्रकारे स्ट्राईक असणं गरजेचं असेल आणि त्याच प्रकारचं स्ट्राईक रोटेशन आपल्याला पाहायला मिळालं. दरम्यानचा हा चेंडू यावेळेस हवेमध्ये भिडकावलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली पोहोचतोय. विकेट यावेळेस जाते. समाधान वास्कर ज्याच्या बॅट मधून चांगले फटके पाहायला मिळत होते परंतु यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि फलंदाज मात्र पॅव्हलियन मध्ये परतताना आपण पाहतोय. विकेट क्रमांक 3 यावेळेस पॅव्हलियन मध्ये परततीये समाधान वास्कर याच्या रूपानं. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय कुणाल नाईक ज्यानं क्रिकेटमध्ये खऱ्या अर्थानं भिंगारी गावातून सुरुवात केली गेली आणि आपल्या भिंगारी गावाचं नाव या क्रिकेटच्या पटलावरती नेऊन पोहोचवलं. तो कुणाल नाईक यावेळेस नॉन स्ट्राईक एंड वरती फलंदाजी करेल. सिद्धेशसाठी हा चेंडू गोलंदाज थोडीशी खराब कामगिरी करतोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत स्क्वेअर चेंडूचा पोहोचतोय. खऱ्या अर्थानं अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये सुद्धा वाढ होती आणि एका धावाने धावफल जाऊन पोहोचते ते 52 धावसंख्येवरती. आपण कौतुक करतोय वारंवार गोलंदाजांचं आणि खऱ्या अर्थानं या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सर केवळ 2 धावा दिल्या गेल्यात. एका फलंदाजाला पॅव्हलियनचा रस्ता दाखवलाय. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी यावेळेस आपण गोलंदाजांकडून पाहतोय. दरम्यानचा हा चेंडू यावेळेस शांत बसत नाहीये. सिद्धेश वास्कर याच्या बॅट मधून येतोय एक अप्रतिम फटका. चेंडू जातोय सीमारेषे पार षटकारासाठी. अप्रतिम खेळी सिद्धेश वास्कर सुद्धा आता करतोय. ज्याने या सत्रामध्ये खेळी केली तब्बल 3 एकेरी धावा, 3 निर्धाव चेंडू आणि तदनंतर 2 षटकार आणि 1 चौकार. एक संमिश्र पद्धतीची खेळी सर आपण पाहतोय सिद्धेश वास्करच्या बॅट मधून पाहतोय. कारण जर विचार करायला गेलो 2 सेटल फलंदाज होते सिद्धेश वास्कर आणि समाधान वास्कर परंतु ज्या प्रकारे समाधान वास्करची विकेट गेली तदनंतर पूर्णपणे सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतलीत. दरम्यानचा हा चेंडू क्रिकेटचा क्लास म्हटलं जातं. सुरेख फटका पाहतोय आपण. 1 बाउन्स चेंडू जातोय सीमारेषेवर चौकार. एकूण धावफलकावरती 62 धावा लागल्या गेलेत. अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सर आपण ज्या प्रकारे प्रेडिक्शन केलं होतं 70 धावा 65-70 धावा जमा करायला पाहिजेत प्रथम सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना आणि त्याच धावसंख्येकडे वाटचाल केली. अंतिम चेंडूवरती धावा जेवढ्या येतील त्या केव्हाही सेकंड सत्रामध्ये जर विचार करायला गेलो तर निर्णायक धावा म्हटल्या जातात. अशा परिस्थितीमध्ये अंतिम चेंडूवरती किती नंबर येणार, षटकार येणार, चौकार येणार की निर्धाव चेंडू जाणार. कारण क्षेत्ररक्षण करणारा संघ नेहमीच म्हणत असेल की अंतिम चेंडू निर्धाव जाऊ दे परंतु फलंदाजी करणारा संघ नेहमीच त्याचे पाठीराखे म्हणत असतात की अंतिम चेंडूवरती मोठा फटका पाहायला मिळू दे. किती धावा येणार, किती धावांचं आव्हान उभं राहणार. अंतिम चेंडू या सत्रातील समोर आपण फलंदाज पाहतोय सिद्धेश वास्कर.
यावयाचा टप्पा त्रिफला उद्ध्वस्त केला जातोय. अंतिम चेंडूवरती आपली विकेट गमावतोय सिद्धेश वासकर. 17 क्रमांक पहिलं या ठिकाणी समाप्त होतोय. धावपळकावरती धावा लागल्या गेल्या तर 62 आणि 63 धावांचं आव्हान या ठिकाणी उभं राहिलंय प्रतिस्पर्धी संघापुढे. ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेकरता शौर्य एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर सुहास गोंधळी साहेब ज्यांनी एका दिवसासाठी जर्सीज आम्हाला स्पॉन्सर्ड केल्यात त्यांचं स्वागत मी तेजस्वी म्हात्रे यांना विनंती करतो की शौर्य एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आणि आपले स्पॉन्सर्ड टी शर्ट स्पॉन्सर्ड सन्माननीय सुहासजी गोंधळी साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर सन्मानपूर्वक करावं. त्यानंतर सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब यांना विनंती असेल की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब यांना विनंती असेल की आपण आपल्या स्वागताचा स्वीकार करावा. तर आपण जर फ्रँचायझीस पाहिले टी शर्टचे तर विपुल एंटरप्राइजेस विचुंबे प्रोप्रायटर पी.डी. शेट पाटील, दीक्षिता कंस्ट्रक्शन विचुंबे प्रोप्रायटर राम म्हात्रे साहेब, आर्यन मोबाइल शॉप प्रोप्रायटर प्रतीक हुद्दार नांदगाव, अयान ए टू झेड ट्रॅव्हलर जाहिद नाझीर झारा 11 यांनी सुद्धा आपल्याला एक दिवसाचे टी शर्ट स्पॉन्सर केले. त्याचबरोबर सार्थक स्पोर्ट्स कोपर निलेश शेट पाटील, त्याचबरोबर मामा नोकरीच्या सन्मान गीताजी ठाकूर साहेब आणि योगिता नाईक यांच्याकडून आपल्याला टी शर्ट्स दिले गेलेत. तो मुकाबले के दूसरे सत्र की ओर हम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल पहले सत्र में क्या हुआ 24 लाइव इवेंट्स का स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है और कांचन पालकर का स्कोर कार्ड मेरे सामने है जो बता रहा है मुझे पहले सत्र में किसने अच्छी पारी खेली. तो वो थे सिद्धेश वास्कर. 23 रनों की एक शानदार पारी खेली और उनका साथ दिया समाधान वास्कर ने. इन वास्कर ब्रदर ने कुल मिला के जो साझेदारी की वो बहुत ज्यादा थी. दोनों ने 21, एक ने 21 बनाया, एक ने 23 बनाया, एक ने 9 गेंदों का इस्तेमाल किया, एक ने 11 गेंदों का इस्तेमाल किया. लेकिन फिलहाल ओवर जब समाप्त हुए 5 तो कंचन पालकर का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि 62 रन बनाए जा चुके हैं, 63 रन बनाने जरूरी है. वहीं दूसरी तरफ 24 लाइव इवेंट्स के जरिए भी जो लोग मैच देख रहे हैं उनके स्कोरर का लाइव स्कोर कार्ड पूरा डेटा आपको नजर आ रहा है एक अलग अंदाज में स्क्रीन के ऊपर. किस गेंदबाज ने गेंदबाजी की, ओवर्स किस तरह से आए, कौन से गेंदबाज ने अपने 2 ओवर में कितने स्पेल में कितने रन दिए, कितने विकेट्स निकाले, ये देखिए ये स्कोर कार्ड स्क्रीन के जरिए आप देख रहे हैं. और ये पूरी जानकारी एक दर्शक को होना जरूरी है. 24 लाइव इवेंट्स तारीफ के काबिल इनका काम पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं. पिछले 2-3 सालों में इन्होंने लाइव जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और किंजल ट्रॉफी ने जिस तरह एक अलग पहचान बनाई है पिछले 12 सालों से किंजल और आदर्श ट्रॉफी ने उसी अंदाज में आगे जाते हुए नजर आ रही है. जिस तरह ये ट्रॉफी आगे जा रही है उसी तरह 24 लाइव इवेंट्स आगे जा रही है. 30 गेंदें अब आपके स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, 30 गेंदें और 63 रनों की जरूरत. संदीप पाटिल और जीवित म्हात्रे प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. संदीप पाटिल बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है ये. जिस तरह आपने देखा पिछले मुकाबले में किरण पवार, आकाश तारेकर, सुमित डोंगड़े, विशाल जितेकर, मयूर वाघमारे, अंगद पाटिल जैसे बड़े खिलाड़ियों को, उसी तरह उरण तहसील में बड़ा पप्पू और छोटा पप्पू ये हमेशा रनों के भूखे शेर माने जाते थे. उसमें से प्रफुल्ल ठाकुर हालांकि उतने ज्यादा नजर नहीं आते आजकल क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन ये जो छोटा पप्पू है संदीप पाटिल हमेशा कई बड़ी प्रतियोगिता में नजर आते हैं. कई बड़ी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है. छोटा पैक बड़ा धमाका, अपने नाम के हिसाब से धमाका करने वाला ये खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइकर इन पर. तो वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ के लिए जिन्होंने पारी खेली और दर्शकों ने जिन्हें कंधे पे उठाया वो जीवित म्हात्रे. गेंदबाज स्वस्तिक म्हात्रे
तो हमारे जो कमेंटेटर है रोशन पाटिल, उनके गांव का ये खिलाड़ी स्वस्तिक म्हात्रे तारा, ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत लेकिन व्यावसायिक तौर पर ये खेल रहे हैं ओम साई भंगारपाड़ा टीम की तरफ से। सामने है संदीप पाटिल। अंपायर का दूसरे सत्र का शुरू होने का इशारा। 30 गेंदें 63 रनों की जरूरत। मिडऑफ के ऊपर एक आसान सी फील्डिंग हुई वहां पे और इस डॉट गेंद की वजह से गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि संदीप पाटिल के खिलाफ पहली गेंद मैंडेटरी पावर प्ले, और उस मैंडेटरी पावर प्ले के होने के बावजूद भी अगर गेंदों को डॉट डाला जाए तो एक अलग अचीवमेंट होती है किसी भी यंगस्टर्स के लिए। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला जरूर मिड विकेट की तरफ, एक ही रन मिलेगा। 2 गेंदों में अब तक 1 रन दिया जा चुका है। स्वस्तिक म्हात्रे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा शुरुआती 2 गेंदों में तो उनका नजर आया है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है कांचन पालकर, जब 6 गेंदें डॉट निकाली जाए तब मेडन ओवर कहा जाता है, और 5 गेंदें डॉट निकालने पर एक छक्का भी आता है आखिरी गेंद के ऊपर, तो औसत होती है 6 की, हर गेंद के ऊपर 1 रन। तो ये बल्लेबाज बेनिफिट खेल है, लेकिन कई ऐसे गेंदबाज हैं इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया। ये देखिए जीवित म्हात्रे के पारी कांत हो सकते हैं, और इसी के साथ एक आसान सा कैच मिड विकेट के ऊपर। जीवित म्हात्रे जिसे धाकड़ बल्लेबाज माना जाता है उरण तहसील का, सार्थक स्पोर्ट्स कोपर की तरफ से जो ओपन करने के लिए आए थे। 30 गेंदें 63 रनों की जरूरत थी। ये पहला झटका मिला 440 वोल्ट का, जो मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे स्लॉग स्वीप के जरिए। सिद्धेश श्रीवास्तव ने मिड विकेट के ऊपर उस कैच को लपका। एक साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि जीवित म्हात्रे देखिए मिडिल ऑर्डर के ये खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी को एक कप्तान ने ओपन करने का मौका दिया था। कुछ अलग रणनीति अपनाती हुई सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उरण, नीलेश दादा पाटिल की ये टीम आज के दिन की जर्सियां जिन्होंने हमें स्पॉन्सर की है। शौर्य एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने हमें इन 8 दिनों की जो प्रतियोगिता उनमें से एक दिन की जर्सियां हमें प्रदान की है। गोंधली साहब, सुहास गोंधली साहब यहाँ पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तहसील भाई साहब, यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल के खिलाफ। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश की थी, अपील जरूर की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर अजीत पोतरान सर। देखिए अंपायर के बारे में अगर हम बात करें तो जय पवार ने काफी, कल्याण के जो अंपायर है इन्होंने काफी अलग ऊंचा मुकाम हासिल किया है। हर जगह इनका पैनल काम करता हुआ नजर आता है, हर बड़ी प्रतियोगिता में। और ये देखिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक आसान सा कैच, कवर्स को फाड़ने की कोशिश की थी संदीप पाटिल ने, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए तारा के इस यंगस्टर की उतनी कम है। स्वस्तिक म्हात्रे तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि 2 धाकड़ उरण बल्लेबाजी की शक्ति जिन्हें माना जाता है जीवित म्हात्रे और संदीप पाटिल, उन शक्तियों को अपने धारदार गेंदबाजी से नाकाम किया है स्वस्तिक म्हात्रे ने। तो नए बल्लेबाज यज्ञेश कड़ू इनाट नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुके हैं। पहला ओवर देखिए, पहले ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, आखिरी 1 गेंद शेष है। लेकिन क्या कहना है स्वस्तिक म्हात्रे के, हमारे तड़ा से आए हुए कमेंटेटर शिंदे सर, 40 साल इन्होंने क्रिकेट में बतौर कमेंटेटर भूमिका निभाई है। एसटी कंडक्टर होने के बावजूद भी जहां क्रिकेट दिखा इन्होंने अपने एसटी की बेल बजाई, रुके और कमेंट्री की। तो थोड़ा बहुत परेशानी में जरूर है सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उरण की टीम। ये देखिए रिवर्स स्वीप, क्या बढ़िया खेला, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन आते हुए अजीत पोतरान सर का इशारा आते ही यज्ञेश कड़ू ने एक अलग अप्रोच अपनाया। देखा जाना परखा, क्रिकेट में हम कहते हैं ना हमेशा देखो जानो परखो और बाद में खेलो। ये जो खेल है उस खेल के अंदाज में ये रिवर्स स्वीप खेला गया
और उस वजह से मिले 4 रन, और इन 4 रनों के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ, जो रनों के लिए संघर्ष हो रहा था ओम साई भंगरपाड़ा के खिलाफ, उस संघर्ष को समाप्त किया इस ओवर के आखिरी गेंद पर यज्ञेश कडू ने। टीम का टोटल 5 रन। देखिए मेरे साथ हैं हमारे साथी संदेश पाटिल सर, नए गेंदबाज सचिन लाहाने भिंगरबाड़ी, एक और तेज तर्रार, हमारे विभाग का ये तेज तर्रार गेंदबाज है। काफी कम उम्र में काफी बड़ा नाम, इन्होंने एक अलग शोहरत हासिल की है। देखिए शोहरत हासिल करना एक अलग बात है, उसे बरकरार रखना एक अलग बात है। हमने देखा आरपीएल सीजन 1 में सबकी जुबान पे एक ही नाम था, मुस्तकिम मुकादम, मुस्तकिम मुकादम और मुस्तकिम मुकादम। इतनी बड़ी शोहरत पाने के बाद दूसरे आरपीएल के ऑक्शन में 17,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स की बोली उनके ऊपर लगी। यहां पर देखिए स्किंजल और आदर्श ट्रॉफी में मेन स्ट्राइकर बॉलर बनकर आए, लेकिन हासिल क्या उन्हें आक्रमण उनके ऊपर जो किया गया। शोहरत हासिल करना एक अलग बात है, उसे बरकरार रखना एक अलग अंदाज होता है। और वैसी शोहरत जो पाई है 24 लाइव ने, और संदेश पाटिल ने मुझसे वादा किया है कि वो हम उसे बरकरार भी रखेंगे अपनी अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ। ये गेंद हवा में क्या छूने की संभावना, उड़न टीम जो हमेशा टेक्निकल करेक्ट बल्लेबाजों की टीम मानी जाती है। सार्थक स्पोर्ट्स उड़न, संदीप पाटिल देखिए, जीवित मात्रे देखिए, किशोर को देखिए, इन 3 महान बल्लेबाजों को सस्ते में निपटाया है ओम साई भंगरपाड़ा के गेंदबाजों ने। और जीत की नींव रखी जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा है, कंचन पालकर 3 ओवर में भी ये रन बन सकते हैं 65, ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते। जो 63 रन बनाने हैं, शुरुआती ओवर में 5 जाए थे, इस ओवर में गेंदबाज सचिन लाहाने ने विकेट निकाला। इस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है, चाहे वो स्वस्तिक महात्रे हो या सचिन लाहाने, इन दोनों ही गेंदबाजों ने अब तक जो 7 गेंदें डाली, 7 गेंदों में कुल मिला के 5 रन दिए और विकेट हासिल किए 3। ये विकेट जो हासिल किए उन्होंने, वो ऐसे वैसे बल्लेबाजों की नहीं। संदीप पाटिल, वन मैन आर्मी, इसी ग्राउंड के ऊपर मैंने उनकी कई अच्छी पारियां देखी है। जीवित मात्रे, इस खिलाड़ी को कौन नहीं जानता, किसी भी सिचुएशन में मुकाबले को अपनी तरफ लेकर आना ही उनकी ताकत। ऐसे बल्लेबाज को आउट किया जिन्हें पतला धोनी के नाम से पूरे उड़न में मशहूर माना जाता है, उस किशोर को भी आउट किया। ये जो 3 विकेटें गिरी हैं, ये परेशानी का कारण बन सकती है सार्थक स्पोर्ट्स ऊपर उड़न के लिए। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, ये क्या हुआ, क्लीन बोल्ड के अंदर, क्लीन बोल्ड, और ये विकेट नंबर 4। आउट होने वाले खिलाड़ी यज्ञेश कडू। ओम साई भंगरपाड़ा बनाम ये मुकाबला नजर आ रहा है उड़न सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उड़न के बीच, लेकिन हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं सचिन लाहाने। मैंने पहले कहा था संदेश पाटिल सर को भी इनके विभाग का ये खिलाड़ी है, हमारे विभाग का ये खिलाड़ी पता है, काफी कम उम्र में काफी बड़ा नाम इन्होंने शोहरत हासिल की है। और ओम साई भंगरपाड़ा के खिलाड़ियों के एवरेज एज अगर देखिए तो 30 के ऊपर नहीं हो गया एवरेज एज। सभी यंगस्टर, रघु परदेशी साहब को छोड़ के वेल एक्सपीरियंस जरूर, लेकिन उन्होंने देखा कि तेज गेंदबाज यहां पर चल रहा है, स्वस्तिक मात्रे ने तेज डाल रहे थे, अच्छी गेंदबाजी की, तो दूसरे छोर से भी उन्होंने तेज गेंदबाज को ही निकाला। ये होता है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी की निशानी कि कब क्या सोचे। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा एक जांच करने का मौका मिला था विशाल जीतेकर को, नंबर 5 के 5 गेंदबाजों को, तो उन्होंने उन गेंदबाजों को जांच किया, रन बहुत ज्यादा थे, उतना काम बिगड़ने वाला नहीं था, तो चलिए 5 को मौका दिया जाए। तो ये होता है कप्तानी सोच। ये देखिए एक और तेज गेंद, पटकी हुई गेंद डाली गई थी, पूरा एफर्ट दे रहे हैं सचिन लाहाने, बांध के रखा हुआ है, कसावट भरी गेंदबाजी हो रही है, जंजीरों में जकड़ा जरूर है, लेकिन उस जंजीरों को तोड़ना होगा, क्योंकि बगैर जंजीर तोड़े अब रन नहीं बन सकते। गेंदबाजों ने जो सही मायने में इन्हें जकड़ कर रखा है, उस जकड़न को तोड़ना होगा। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज
दिनेश पाटिल ने एक ही रन मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 6 रन। क्रिकेट द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी यानी चिताओं का खेल माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर पलड़ा भारी है ओम साई भंगारपाड़ा का, लेकिन कांचन पालकर और हमारे जो 24 लाइव इवेंट्स के प्रफुल्ल पाटिल है वो हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा क्रिकेट है ये जो रंग बदलते हुए देरी नहीं करता। लेकिन क्या रंग बदलेगा? रंग बदलना जरूरी है, रंग नहीं बदलेगा तो एक तरफा मुकाबला हो सकता है। ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, वाकई काबिल तारीफ। दोनों ही यंगस्टर्स स्वस्तिक मात्रे तारा, ये जो सचिन लाहाने विंगरवाड़ी, देखिए आरपीएल हो या किंजल ट्रॉफी हो, इस प्रतियोगिता में हमें क्या मिलता है? एक ऐसे गांव के यंगस्टर्स हमें आके मिलते हैं जो क्रिकेट खेलने की चाहत में अच्छा कुछ कर दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनमें से एक सचिन लाहाने। ये देखिए रनआउट का खतरा और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। सार्थक स्पोर्ट्स उरण को पर संकट में जरूर आ चुकी है। ओवर नंबर चल रहा है दूसरे ओवर की शायद समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल टोटल 6 रन और 18 गेंदे अब रन बनाने हैं 57। और जैसे ये 57 रन किस तरह से बनेंगे इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी संदेश पाटिल सर। हॅलो, धन्यवाद आदरणीय प्रवीण सर. जर आपण पाहिला सचिन लहाणेची गोलंदाजी, ज्या प्रकारे ताऱ्याचा गोलंदाज स्वस्तिक मात्रेला पाळलं, ज्यानं बंधनकारक षटक उठवलं, षटकाला मर्यादा होत्या क्षेत्ररक्षकांच्या, आणि अशा परिस्थितीमध्ये या मैदानावरती केवळ 5 धावांचं षटक टाकलं, ज्यामध्ये एक चौकार आपण पाहिला. तर खऱ्या अर्थाने एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. परंतु तदनंतर आलेला गोलंदाज सचिन लहाने त्याने दाखवले मीही सुद्धा काही कमी नाहीये, कारण त्यानं षटक जे टाकलं ते केवळ आणि केवळ 1 धावांचं, आणि त्या षटकामध्ये जर आपण पाहायला गेलो तर विकेट मिळायला गेल्या खऱ्या अर्थाने 2. एकूण 3 फलंदाज बाद झाले, एक धावबादच्या रूपाने फलंदाज आपण त्या ठिकाणी बाद पाहिला. तर खऱ्या अर्थाने अप्रतिम गोलंदाजी. जर धावा 62 बनवल्या होत्या, 63 धावांचं आव्हान डिपेंड करताना आपण या ठिकाणी पाहतोय. दरम्यानचा चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक सचिन लहाने यावेळेस चेंडू खाली पोहोचतोय, कुठलीही चुकी पाहायला मिळत नाहीये. फलंदाज आणखी एक बाद होतोय, पॅव्हलियन मध्ये परततोय. बंगारपाडा संघ अप्रतिम कामगिरी करतोय. खऱ्या अर्थाने मॅच मध्ये रघुनाथ परदेशी सरांसारखा एक अनुभवी खेळाडू त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. जसं यष्ट्यांच्या पाठीमागे उभे राहून क्षेत्ररक्षण करतायत, खऱ्या अर्थानं एक अनुभव, आणि त्या अनुभवाच्या जोरावरती आज ही यंगस्टर टीम आपण या मैदानावरती पाहतोय. सुरुवात काहीशी गडबडली होती खऱ्या अर्थाने या संघाची, परंतु तदनंतर समाधान वास्कर आणि सिद्धेश वास्कर याने एक संयमी आणि शांततेची खेळी खेळली गेली होती, आणि खऱ्या अर्थानं त्या खेळीच्या जोरावरती जर आपण विचार करायला गेलो, एक चांगली धावसंख्या त्यांनी उभी केली. त्यांना माहिती होतं की आपली ताकद आपली गोलंदाजी आहे, आणि ती गोलंदाजी या मॅच मध्ये मात्र पूर्णपणे हाबी ठरताना आपण पाहतोय. बॅक टू बॅक एकामागे एक फलंदाज यावेळेस पॅव्हलियनचा रस्ता पकडतायत. सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उरण संघाचे फलंदाज जर आपण पाहिले मोठे फटके मारण्याचा सर प्रयत्न करतायत, परंतु चेंडू मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकांच्या हातामागे जातायत, आणि एक एक फलंदाज यावेळेस मात्र पॅव्हलियन मध्ये परततोय. धावपळक स्थिर आहे आपल्या जागेवरती, आणि असं आता वाटायला लागलंय की कमी धावांवरती हा संघ या ठिकाणी थांबतोय की काय, कारण दुसऱ्या सत्रामध्ये ज्यावेळेस आपण धावांचा पाठलाग करत असतो अशा परिस्थितीमध्ये तुमच्याकडे प्लॅनिंग असणं फार गरजेचं आहे. रन रेटचा विचार तुम्ही केला गेला पाहिजे. किती षटकामध्ये किती धावा बनवायच्या आहेत, कुठल्या गोलंदाजावरती आक्रमण करायचंय आणि कुठल्या गोलंदाजावरती आपण संयम आणि शांतता ठेवायची आहे, अशा प्रकारची रणनीती तुम्ही नेहमी आखली गेली पाहिजे, आणि त्या रणनीतीनुसारच तुम्हाला फलंदाजी करायला भाग पाडलं पाहिजे. परंतु इथं आपण पाहतोय जशा प्रकारे फलंदाज बाद होतात, एकामागे एक फलंदाज पॅव्हलियन मध्ये परततायत, आणि खऱ्या अर्थानं 8व्या आणि 9व्या क्रमांकाचे फलंदाज आता मात्र फलंदाजी करताना आपण पाहतोय.
पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये आहे. शतरक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. प्रयत्न चांगला केला होता खऱ्या अर्थानं, परंतु त्या प्रयत्नाला यश आलं नाही. या प्रयत्नाचं कौतुक केलं गेलं. मिळते या चेंडू मागे एक धाव आणि बऱ्याच अवधीनंतर धावफलकावरती थोडीशी वाढ होतीये आणि एका धावेची धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते 7 या धावसंख्येवरती. अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे सर. ज्या प्रकारे आपण म्हटलं होतं की क्रिकेटमध्ये या ठिकाणी अशक्य असं काही नाहीये, परंतु ते शक्य जर तुम्हाला करायचं असेल तर असे मोठे फटके मारावे लागतील. चेंडू आरपार सीमापार घालवावे लागतील. हा षटकार येतोय या सत्रातील आपण जर विचार करायला गेलो तर पहिला षटकार येतोय तो 3ऱ्या क्रमांकाच्या षटकामध्ये, म्हणजे या 6 धावेची एकूण धावफलकावरती धावा 13 लागले गेल्यात. अशा प्रकारचे मोठे फटके येणं फार गरजेचं असेल या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या सार्थक स्पोर्ट्स संघासाठी. यावेळेसचा चेंडू खेळून काढलाय. शतरक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. मिळते केवळ पुन्हा एकदा एक धाव आणि एका धावेची धावफलकावरती वाढ होतीये. एकूण धावफलकावरती धावा लागल्या जातात ते 14. ज्यावेळेस आमचे प्रवीण सर दुसऱ्या सत्रामध्ये समालोचन करतात आणि असा सामना पाहायला मिळतोय, धावसंख्या जास्त राहिली आहे, चेंडू कमी राहिले आहेत, त्यांचा एक डायलॉग मला आठवला की दिल्ली अभी बहुत दूर है. आणि दिल्लीची सैर जर तुम्हाला लवकरात लवकर करायची असेल तर असे हवाई सफर तुम्हाला करावेच लागतील. मोठे फटके मारावेच लागतील आणि या 6 धावेची धावफलकावरती पुन्हा एकदा वाढ होतीये. स्वस्तिक याचं पहिलं षटक सर अप्रतिम गेलं होतं, परंतु या षटकामध्ये फलंदाजाने सुद्धा जाणलंय की आपल्यावरती करोया मरोची स्थिती येऊन पोहोचलीये. जर सामना जिंकायचा तर मोठे फटके मारावेच लागतील आणि ते मोठे फटके या षटकामध्ये आपण 2 पाहिले. षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी संपन्न झालाय. एकूण 20 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 5 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आली केवळ 1 धाव आणि तिसऱ्या षटकामध्ये आल्या 14 धावा. 20 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ मात्र या ठिकाणी शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 43 धावा करायच्या आहेत. जर या 43 धावा तुम्हाला करायच्या असतील तर तुम्हाला पहिलं सत्र आठवावे लागेल. ज्या प्रकारे फलंदाजी केली होती किरण पवार सरांना या मैदानावरती, याच मैदानावरती 44 धावा 12 चेंडू मध्ये खेळून काढल्या गेल्या होत्या, तर तशा प्रकारची खेळी या 2 फलंदाजांना करावी लागेल. आदर्श पडमेल हिमांशू एंटरप्राइजेस संघाचा संगणक आपण समालोचन कक्षाकडे येऊन उभं राहायचंय. लगेचच दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. या ठिकाणी या सामन्याकडे जाऊया सर. अशक्य असं काही नाहीये, पण तुम्हाला शक्य करावे लागेल. अशही शक्य करतील स्वामी. स्वामीवरची निष्ठा, यावेळेस क्रिकेटची निष्ठा तुम्हाला सिद्ध करावी लागेल की माझ्यामध्ये काही कमतरता नाहीये. जरी मी 8व्या क्रमांकाला उतरलो असलो, जरी मी 9व्या क्रमांकाला फलंदाजी करण्यासाठी उतरलो असलो, तरी माझ्यामध्ये क्षमता आहे, माझ्यामध्ये योग्यता आहे, ती सिद्ध करावी लागेल आणि ती सिद्धता या ठिकाणी रोखावी लागेल खऱ्या अर्थाने गोलंदाजांना. नवीन गोलंदाज भावेश आपण पाहतोय. चेंडू हवेमध्ये, शतरक्षकांची चुकी पाहायला मिळत नाहीये. फलंदाज यावेळेस 8व्या क्रमांकाचा पॅव्हिलियन मध्ये परततोय. तो या ठिकाणी सार्थक स्पोर्ट्स कोपर उरण संघाचा. जीवाची बाजी लावली जाते या मॅच मध्ये, परंतु जर तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल सार्थक स्पोर्ट्स उरण संघाला तर इथून तुम्हाला मोठे फटके मारावेच लागतील. प्रत्येक चेंडू मागे प्रहार तुम्हाला करावाच लागेल. आपण पाहिलंय बरेचसे सामने ज्यामध्ये 6 चेंडूमध्ये 39 धावा सुद्धा चेस होताना पाहिलंय, परंतु एक सामना सर माझ्या आयुष्यातला कधी न विसरण्यासारखा आहे. जो नाईट टुर्नामेंट आपण पाहिले असेल सर, झाली होती भोकरपाडा खानवले या ठिकाणी. 7 चेंडूमध्ये 1 धाव त्या ठिकाणी निघाली नव्हती. क्रिकेट हा खेळ आहे ज्यामध्ये काही घडू शकतं आणि आता मात्र पूर्णपणे स्वप्न या ठिकाणी निस्त नाबूद होताना पाहायला मिळतात, धुळीस मिळताना पाहायला मिळतात खऱ्या अर्थानं. कारण अंतिम शेवटची जोडी या ठिकाणी आपण मैदानामध्ये पाहणार आहोत. आतापर्यंत 9 विकेट्स या ठिकाणी घेण्यामध्ये यश आलंय. ते भंगारपाडा संघाला काय अप्रतिम दर्जाचा क्रिकेट पाहायला मिळतंय. ऑल आउट्स होण्याच्या या ठिकाणी पायरीवरती उभे आहेत. इथून पुढे जर चेंडू पाहिले सर 10 चेंडू बाकी आहेत. अंतिम क्षणापर्यंत जर सामना न्यायचा असेल तर आताच मागील टेस्ट जर आपण पाहिली सर, अगदी शेवटची जोडी होती ती बाद करण्यामध्ये अक्षरशः घाम फोडला गेला भारतीय क्रिकेट संघाला आणि तो सामना मात्र त्या ठिकाणी अनिर्णित राहिला होता. निश्चित तौर पर, लेकिन वहां पर रनों को बनाने की कंडीशन नहीं थी, विकेट्स को बचाने की कंडीशन थी न्यूजीलैंड की तरफ से.
यहाँ पर उरण को देखिए, रन भी बनाने हैं और इस आखिरी जोड़ी को और विकेट भी बचाना है। इस दुविधा में है दोनों, क्योंकि ये नॉकआउट है। टेस्ट मैच में एक ऐसा रिजल्ट भी होता है ड्रॉ का, जो ड्रॉ कराना था न्यूजीलैंड को, क्योंकि बल्लेबाजों ने रन बनाने की कोशिश ही नहीं की। कंडीशन ये थी विकेट्स को बचाए रखे और उन्होंने वो काम बखूबी अंदाज से किया। रिव्हर्स स्वीप अटेंड करण्याचा प्रयत्न, कारण फलंदाज जाणतायत सामना अगदी अंतिम क्षणापर्यंत पोहोचलाय, धाव संख्येचा पल्ला आहे तो फार मोठा गाठायचा आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर प्रयत्न केले तर सर नक्कीच प्रयत्नाने यश मिळू शकतं। जर आपण पाहिलं असेल अगदी अंतिम क्षणापर्यंत अनेक खेळाडूंना आपण पाहिले मोठे मोठे फटके मारताना, कारण आजचा जर टेनिस क्रिकेट पाहिला याच्या मागच्या कालावधीमध्ये जर विचार करायला गेलो आपण तर सुरुवातीचे 2-4 फलंदाज बाद झाल्यानंतर शेवटच्या खालच्या फलंदाजांना फलंदाजी करता येत नव्हती, परंतु आता क्रिकेटचं स्वरूप फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बदललंय। अगदी 11व्या क्रमांकावरती येणारा फलंदाज सुद्धा कुठल्याही क्षणी मॅच आपल्या बाजूने घुमू शकतो। हे षटक जर आपण पाहिलं सर, जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो या गोलंदाजासाठी। अप्रतिम षटक, निर्धाव षटक टाकण्याची कामगिरी गोलंदाज भावेश उलवेकर याने या मैदानावरती केली आहे। आणि आपल्या या सर जर विचार करायला गेलो की रेकॉर्ड्स किती महत्त्वाचे असतात, एक एक रेकॉर्ड तुम्ही जर करत जाणार त्यावेळेस तुमचा आत्मविश्वास नेहमीच दुणावला असतो, कारण इथून पुढे जाणतोय की हा सामना एका बाजूला पूर्णपणे झुकलाय आणि इथून पुढे जर भंगारपाडा संघ विजयी होतोय तर हा रेकॉर्ड्स पुढच्या मॅच मध्ये फार महत्त्वाचा असणार आहे भावेश उलवेकर संघाला, कारण ज्या संघाची ताकद फलंदाजी आहे तो आदर्श हिमांशू एंटरप्राइजेस संघ पनवेल आणि ज्या संघाची ताकद गोलंदाजी आहे तो या ठिकाणी आपण पाहतोय भंगारपाडा संघ। एक अप्रतिम सामना पुढचा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। नवीन गोलंदाज सर आपण सुरुवातीपासून उल्लेख केला, अनुभव एक्सपिरियन्स रघुनाथ सर या ठिकाणी आपण पाहतोय चेंडू हवेमध्ये ऑल आउट होण्याचा चान्स आणि या ठिकाणी तो टिपला जातोय, संपूर्ण फलंदाज बाद होत आहेत या ठिकाणी सार्थक स्पोर्ट्स उरण संघाचे। आणि नक्कीच सर पराजय जरी आज वाटेल असला तरी कुठलाही पराजय हा शेवटपर्यंत नसतो। आजचा दिवस कदाचित खराब असेल परंतु उद्याचा दिवस हा तुमच्या बाजूने असेल। मेहनत नेहमीच आपल्या संघासाठी आणि आपली स्वतःसाठी चांगली असते, हार्डवर्क नेहमीच तुम्ही करत राहा आणि पुढचा कालावधी आपल्या संघासाठी गाजवा, एवढंच या ठिकाणी सांगेन। पराजित झाल्या संघाचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि विजेता या ठिकाणी भंगारपाडा संघ आपलं मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त करतो आणि लगेचच नाणेफेक कक्षामध्ये आपण यायचं आहे। दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, एका बाजूला असेल हिमांशू एंटरप्राइजेस आदर्श पनवेल तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो ओम साई भंगारपाडा। तर सन्माननीय प्रमुख अतिथी आदरणीय सुहासजी गोंधळे साहेब आणि त्यानंतर सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब आपल्याला विनंती करतोय आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जायचंय। आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा सामनावीर आणि तदनंतर नाणेफेक ही दोन्ही कामं आपल्या शुभ हस्ते केली जातील आणि खऱ्या अर्थानं आपली उपस्थिती आमच्या आयोजकांसाठी किती प्रार्थनीय आहे हे आपल्या हातातून देणारा सन्मान याच्यावरून आम्ही या ठिकाणी पाहतोय। खूप खूप धन्यवाद, आपण बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिलात। सामनावीर म्हणून या मॅच साठी निवड केली जाते गोलंदाज खऱ्या अर्थानं तारेगावचा स्वस्तिक मात्रे अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली, ज्यानं 2 षटकामध्ये 4 विकेट मिळवले आणि खऱ्या अर्थानं प्रवीण सरांना सांगितलं होतं की वन मॅन आर्मी, संदीप पाटील असेल जीवित म्हात्रे असेल 2 महत्वाचे फलंदाजांची विकेट त्याने मिळवली होती आणि तदनंतर मात्र या मॅच मध्ये पूर्णपणे आपला दबदबा कायम ठेवला होता। स्वस्तिक मात्रे सामनावीर म्हणून निवड करण्यात आली आहे, अप्रतिम खेळ पाहायला मिळाला। तदनंतर नाणेफेक केली जाईल, हिमांशू एंटरप्राइजेस आदर्श पनवेल आणि ओम साई